हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल रात को जेकेपी कांस्टेबल की पीईटी पीएसटी की लिस्ट जो है वो आउट हो गई और उसमें तकरीबन 28,000 के करीब करीब लोग हैं जिनका नाम है। और कल रात से ही बहुत सारे बच्चे अपना रैंक के साथ मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम लोग पीईटी की तैयारी करें या नहीं, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखो, यहाँ पे ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बनाई है। तकरीबन 500 से ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन में, हर जगह पे आए हैं। तो देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे मैं करूँगा और शॉर्ट में इस वीडियो से आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वैकेंसीज हैं 28,000, सॉरी 4,000, और बच्चे हैं तकरीबन 28,000 जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है इसके पीईटी पीएसटी के लिए। ठीक है, अब वो 4,000 बच्चों में टेलीकॉम की कुछ पोस्टें हैं, थोड़ी सी अलग है। नियर अबाउट मान के चलते हैं हम लोग 3-3,500 पोस्टें हैं जिसके लिए बच्चा तैयारी कर रहा है। अब क्या ये पीईटी पीएसटी हलवा है जो हर एक बच्चा जाएगा, ग्राउंड में पैर रखेगा और क्वालिफाई कर देगा? तो ऐसा नहीं है। पीईटी पीएसटी की अगर मैं बात करूं, जेकेपीएसआई के टाइम पे भी, जिसमें बच्चे फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सीरियस थे एज़ कम्पेयर टू कांस्टेबल। क्यों अब मैं ये चीज़ कह रहा हूं? क्योंकि हमारी ऑफिस के सामने ही ग्राउंड है, उसमें बच्चे जो हैं जम्मू के मेनली देखने को मिलते हैं, कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो सीरियस एस्पिरेंट फिजिकल की तैयारी कर रहे थे बहुत कम है जो इसके लिए वाकई मेहनत कर रहे थे। अब हुआ क्या है, फिजिकल के टाइम मैंने आपको जून से ये चीज़ चिल्लाते आ रहा हूँ कि आपका अगस्त एंडिंग या सितंबर तक फिजिकल हो जाएगा। जो बच्चे तो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ डे 1 से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मैंने एक दिन भी ब्रेक के लिए मना करा था और वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। और उनको अगर आप बोलोगे हफ्ते के बाद ग्राउंड में उतरो, वो क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ मानते हैं। वो अगर देखते हैं कोई प्लेटफॉर्म है तो उसकी चीज़ को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। तो यही चीज़ उनको अब कल को फ़ायदा देगी। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हम तैयारी करें या ना करें। तो देखो, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्यों? 28,000 बच्चा अगर फिजिकल के लिए भागेगा, बहुत कम बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा। ये मैं आपको चीज़ लिख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि फिजिकल इसका क्वालिफाई करना मजाक नहीं है। ये आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे तो फिजिकल के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, जिनके मार्क्स बेशक कम भी हैं। अब वो सोच रहे हैं कि सर हम लोगों का नाम आ चुका है, क्या फाइनल में नाम आ सकता है या नहीं? मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे आपसे पहले या कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको करंट सिनेरियो की अगर बात करूं, और ये सिनेरियो ऐसा नहीं है कि बना बनाया है, ये आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर जेकेपीएसआई के टाइम पे जिसमें वैकेंसीज कम थी और जिसमें कम बच्चे एलिजिबल थे भागने के लिए, बट स्टिल वो सब भाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, बच्चा इस डिलेमा में ही था कि लिस्ट पता नहीं कितने सालों बाद आएगी, लिस्ट कब तक आएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत बच्चा तैयारी कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चों को क्लियर नहीं हुआ कि कब तक फिजिकल होगा और बच्चों ने तैयारी कम कर दी, कुछ ने तो छोड़ ही दी है। अब आपको बता दूं, आपको ये करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अब क्या है, अब ये सबसे डिफिकल्ट फेज जो है इस रिक्रूटमेंट का शुरू होने वाला है। रिटर्न पेपर में स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल फिजिकल क्वालिफाई करना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप कोशिश करोगे, ऐसा नहीं है कि दिन 10 घंटे भागना शुरू कर दोगे, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ ये थॉट लेके चल रहे हो कि तैयारी करें या ना करें, इसको आज ही हटा दो। आज ही तैयारी कोशिश करो शुरू करने की। अगर आप बिल्कुल छोड़ चुके हो तो पहले कोशिश करो वॉक से शुरू करने की, 1 हफ्ता लगाओ, रूटीन में आओ, फिर उसके बाद भागने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि आप इंजरी कर लो, क्योंकि मैंने जनवरी में देखा था कुछ बच्चे इंजरी कर बैठे थे इस एग्ज़ाम के बाद। तो अपना ध्यान से बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करो ही करो, बेशक आपका नाम 28,000वें नंबर पे क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई करना आसान नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये फैक्ट है, जिन्होंने नो डाउट रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर करा है। उनको आप किसी भी एग्जाम में बैठाओगे बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, हो सकता है टॉप रैंकर्स में हो, लेकिन वो बच्चे इतने फिजिकली एक्टिव नहीं है जितने आप लोग हो सकता है कि हो। और अगर आपका रैंक नहीं है तो यहाँ पे अब बारी ये आती है आपके सेकंड राउंड की, और आपको अगर फिजिकल क्वालिफाई करना है तो उसकी तैयारी आपको शुरू करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे ये टाइम नहीं है कि हम लोग ये थॉट अपने दिमाग में लेके चलें कि सर मेरा रैंक इतना है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। आप लोग करो, आप लोग ग्राउंड पे जाओ, आप लोग फिजिकल के लिए ज़रूर अपेयर करो। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई बच्चों का ना, जब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ,
लिस्ट में जो अभी थोड़े टाइम पहले एक लिस्ट आई थी, कल परसों एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मेरा नाम ना उस लिस्ट में था और मेरी वेटिंग भी क्लियर हो जाती, बट मेरे बेवकूफ़ी ये की कि मैं डीवी के लिए नहीं गया और मैंने सोचा था कि यार कहाँ मेरा नाम आएगा। उसका नाम आया, लेकिन वो डीवी उससे कम मार्क्स वालों का नाम आया क्यों, लेकिन उसने डीवी में गया ही नहीं और उसका नाम फिर फाइनल लिस्ट में नहीं है और उससे कम मार्क्स वाले बच्चे आज सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है आप लोगों के लिए। अगर आपको ऊपर वाले ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है तो वो आपको आगे भी लेके जाएगा। किसकी किस सिलेक्शन होगी किसकी नहीं होगी वो अब आपकी प्योरली मेहनत पे डिपेंड करेगा। ट्रिपल एस की अगर मैं बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट सेशंस आप लोगों के लिए अरेंज करवाने के, जो ऑनलाइन आप लोगों को बेसिक जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग में हेल्प करेगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक पहुंचाने की। हमारे एंड से हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे तकरीबन इस 28,000 की लिस्ट में बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का नाम है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4,000 की लिस्ट आएगी इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं और फाइनल लिस्ट में भी होंगे ही होंगे। तो हमारे एंड से मैसेज सिंपल है कि तैयारी आपको करनी ही करनी है। अब हाँ, एक और मैसेज, अब कई बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर अब पूरा फोकस पीईटी पीएसटी पे डाल दे, तो ऐसा नहीं है। आपको पीईटी पीएसटी के बाद जब अगर आप ट्रेनिंग करते हैं आपकी बॉडी रेस्ट भी मांगेगी, लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और अपनी तैयारी पे फोकस करना ही करना है। जिन बच्चों ने तो वाइल्ड लाइफ गार्ड, एफपीएफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के फॉर्म भरे थे, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है हम लोग 4 अगस्त से शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको सारा वापस से पढ़ा दिया जाएगा और इतना सफिशिएंट करवा दिया जाएगा कि आप लोग फिजिकल के लिए यहाँ पे भी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। 4 अगस्त से शुरू होने वाला है। जो बच्चे भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको वहाँ पर बता देगी। और कुछ बच्चे जिनका और एडवांस अपना है इंस्पेक्टर, यानी कि जिसमें आप गार्ड लगेंगे उसी में इंस्पेक्टर लगने का, तो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए भी हमारी टीम जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ये 10 अगस्त से आप लोग अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर पाओगे। एक प्रॉपर शेड्यूल आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा, ये भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। और जो बच्चे एनटी या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना कि आप तैयारी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को ये सुनने में आया था कि ये जो रिक्रूटमेंट खत्म होने के बाद अगला नंबर आप लोगों का एसआई और एनटी का ही होगा, क्योंकि कोई रिक्रूटमेंट अब नहीं बचेगी इसके बाद। तो ये गलती मत करना कि किताबें बंद करके सिर्फ भाग रहे हो ग्राउंड में। अब आपको एक प्रॉपर रूटीन अपनी बनानी पड़ेगी, एक एक मिनट का जो हिसाब है वो लेके चलना पड़ेगा। और देखो यही मज़ा है, अगर आप लोग एक रूटीन के साथ काम करोगे ना, आप कभी भी ना ही बोर होगे तैयारी में भी, ना ही आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हम लोग फंस चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। और मेहनत करते जाओगे ना तो दिन निकलेगा और आप अपनी मंजिल के पास पहुंचते जाओगे। हमारे एंड से सिर्फ इतना ही मैसेज है। जो बच्चे ये मैसेज करें कि सर हमारा रैंक ये है, तैयारी करें या ना करें, मैं कह रहा हूँ अगर 28,000वां भी रैंक है आप लोग ज़रूर तैयारी करो और ज़रूर फिजिकल में जाओ। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आपसे पहले बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई ना हो, और अगर मान लेते हैं कि कल को आपका ये फिजिकल नहीं भी निकलता, फिजिकल क्वालिफाई हो जाता और आप लोग नहीं भी कर पाते, कल को हो सकता है आप में से ही मैक्सिमम बच्चे उन्होंने एसआई का फॉर्म भरा है, तो एसआई के फिजिकल की तैयारी भी आपकी 80-90% जो है यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल के बाद ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। पेपर के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करें तो 1 साल के लिए एजेंसी हायर हुई है और एजेंसी को भी हायर हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जितने भी फिजिकल होने हैं वो सब इसी 1 साल के अंदर अंदर होने हैं, तो अपने आप को मेंटली इस तरीके से भी प्रैक्टिकली जो है तैयार रखना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस बच्चे को जिसका नाम आज इस लिस्ट में है। अपने एंड से मेहनत करते चलो, हमारे एंड से जितनी चीज़ें हो पाएगी हम लोग वो आप लोगों तक करवा देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो अगर आप लोग आज 28,000 में हो तो बस अपने आप को, अपने दिल को ये करो कि एटलीस्ट एक बैकअप आज की डेट में अपने पास रख लो, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने है। आराम से करना, ऐसा नहीं है कि अपने आप को इंजरी करवा लेना। बाकी मेहनत करो, और जो बच्चा मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन याद रखना मेहनत करने वाले को हमेशा फल ज़रूर मिलता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो।